हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 10 पाठ अपलोड हो गया है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो उससे पहले एक न्यूज़ है आपके लिए कि हमारे द्वारा जो भी सामान्य विज्ञान का लाइव क्लास जो चलता है वह सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे चलता है। तो आप इसे देखना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है, संगणन क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप आंसर देते चलें, मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुक्रोज में होता है क्या? तो आप भी इसका आंसर देते चलिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है कितना? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर डैश होगा। कितना होगा ये आप बताइएगा कि 98 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट पर होता है तो सेल्सियस पर कितना होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री। यानी 98.6 डिग्री जब फ़ारेनहाइट पे होगा तो सेल्सियस में वो 37 डिग्री होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका आंसर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के कारण ही रक्त को जमने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, CaOCl2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप में से जाना जाता है। क्या जाना जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा हो गया है गड़बड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, स्टील में कितना कार्बन होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी इसका आंसर देने का कोशिश करते रहें हमारे साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से लेकर 2%। स्टील में कार्बन होता है 0.1 से लेकर 2% तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजुराइट। और बाकी सब जो हैं एल्युमिनियम के अयस्क हैं, जैसे कि क्रायोलाइट, फेल्सपार, बॉक्साइट, ये सब एल्युमिनियम के अयस्क हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पानी का वाष्पोत्सर्जन है क्या?
ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माशोषी परिवर्तन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी हो रही है, चारों ऑप्शन आपको नहीं दिखेगी, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न है, पूछा गया है किसी धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, क्या? ये आपको बताना है, रेल के डिब्बों में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है पुर्जों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक फोटोन के साथ संबंध ऊर्जा कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी इसका आंसर दें हमारे साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईटा। ऐसा जो साइन है, ये वाला साइन, इसको ईटा कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया भी जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण है क्या? किसके कारण, किसके कमी के कारण डायबिटीज होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो इसमें जो है क्रोमियम कितना परसेंट होता है? तो ये 18% होता है। कितना? 18%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, यहाँ पे वर्ष जो है यहाँ पे बर्फ होगा, बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में रखे पानी मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या होगा? बर्फ, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई बर्फ नहीं पिघलेगा, क्योंकि वह 0 डिग्री पर ही है, इसीलिए वह नहीं पिघलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। परमाणु बम की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओटो हन ने। परमाणु बम की खोज किसने की है? तो ओटो हन ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल द्वारा। भ्रूण को जो भोजन प्राप्त होता है वह गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब। मतलब वायुमंडल की किस प्रकार के चक्रवात को प्रस्तुत करता है? तो चारों ओर उच्च दाब हो और घिरा केंद्र में निम्न दाब होता है, उसे ही चक्रवात कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। 1 ग्राम वसा देती है, कितना देती है? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 कैलोरी ऊर्जा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था मापों के मान क्या होते हैं? आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटते हैं। ताप में वृद्धि करने से प्रत्यास्थापना
माप क्या होगा, तो घटता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकाराइड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कैंसर से लड़ने के लिए कौन उपयोग है। आपको ये बताना है कौन उपयोगी है, ये बताना है कैंसर से लड़ने के लिए। तो सही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारा मछली। कैंसर से लड़ने के लिए तारा मछली बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह निर्वात में से नहीं गुजर सकती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के सिद्धांत पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में ये बेल वाली भी घंटी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।